तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुआ। दिया ठीक है, आप मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रमाण हो, पुख्ता हो, ये बहुत ही ओछी और निचले स्तर की पॉलिटिक्स, बेशर्म राजनीति जिसको कहते हैं, साथ में भी रहेंगे और एक दूसरे को आरोप लगाएं। ये लगता है राज्य की जनता इसको बहुत पैनी नज़र से देख रही है और ये शोभनीय काम नहीं हो रहा है। राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई असंभव नहीं है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो अब कौन गठबंधन के लोग हैं तो प्रूफ करना पड़ेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं, वैसे लोगों को नंगा करो, सार्वजनिक करो, चाहे किसी भी दल का हो। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। अभी मैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव जी के पास हूं और इनसे मैं जानूंगा कि झारखंड में जो अभी राजनीति का वस्तु स्थिति क्या है। जिस तरह से शनिवार को कांग्रेस में मीटिंग हुई मंत्री और विधायकों के साथ, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनकी पार्टी का अपना मीटिंग बैठक था और अपनी बैठक में उन्होंने एक तरह से आंशिक समीक्षा बैठक उन्होंने रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद किया था सामूहिक रूप से। तो उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? राजद जिस तरह से उन्होंने कहा, साफ तौर से कहा कि हमारी हार नहीं गठबंधन की हार है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है, क्योंकि दूसरा उम्मीदवार भी गठबंधन का उम्मीदवार था और चूँकि कांग्रेस कैंडिडेट जरूर था लेकिन सहयोग तो गठबंधन का था। तो इस बात पर हम सहमत हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार था। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है इसका हम खंडन करते हैं और इसका हम विरोध भी करते हैं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, एक तरह से राजनीति का जन्मदाता है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतना ओछा आरोप लगाना, हमको लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी का बहुत बड़ा रोल होता है और प्रभारी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के ग्रुप के होते हैं लोग। और कांग्रेस में जो AICC ग्रुप होता है कोई साधारण ग्रुप नहीं है। उसका स्टेट इंचार्ज अगर इस टाइप से त्वरित जवाब दे दे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुआ। दिया ठीक है, आप मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रमाण हो, पुख्ता हो, तब आप आरोप लगाते तो अच्छा लगता है। मान लीजिए कोर्ट में अगर कोई वकील किसी मुजरिम के पक्ष में या उसके खिलाफ में कोई बात करता है तो एफिडेविट प्रमाण दिया जाता है। आप प्रामाणिकता के साथ में कोई आरोप लगाइए तो हम स्वीकार करते हैं। अगर आप प्रमाण आपके पास नहीं है और हमको आप आरोप लगा रहे हैं, तो हमारा भी विधायक, हमारा भी नेता आपके ऊपर आरोप लगा है, तो एक दूसरे के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी से विडम्बना झारखंड की राजनीति में क्या हो सकती है? ये बहुत ही ओछी और निचले स्तर की पॉलिटिक्स, बेशर्म राजनीति जिसको कहते हैं, साथ में भी रहेंगे और एक दूसरे को आरोप लगाएं। ये लगता है राज्य की जनता इसको बहुत पैनी नज़र से देख रही है और ये शोभनीय काम नहीं हो रहा है। इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा और ये हित में नहीं होगा, हित में होगा। कैलाश जी, आपकी बातों से दो सवालें निकल के आ रही है। पहला कि जिस तरह से कि राजू जी ने कहा तो आरजेडी और माले पे ही क्यों, और दूसरा जहां गठबंधन की सरकार है, जहां पे कांग्रेस अपनी प्रत्याशी को उतारती, तो वहां पे सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। तो ये दोनों आपको कहाँ तक उचित लगता है? ये तो जो लोग बोला उसे आपको पूछना चाहिए कि आप किस आधार पर बिना पर आप बोले थे, और बोले थे तो आपके पास क्या उसका प्रमाण था या क्या आशंका था, उसको सार्वजनिक कीजिए। चुनाव से पहले लोग कमेंटबाजी करते रहे और एकजुटता का परिचय दिए, मॉक पोल कराए, एक महीने 2 बार कराए, साथ में भोजन किए, नाश्ता किए, हंसी खुशी का एक मैसेज दिए। और एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके प्रवक्ता, दूसरे दल के प्रवक्ता, राजद के तरफ में भी हम लोग सामूहिक गठबंधन के पक्ष में बयान देते रहे, चूँकि संख्या बल पर्याप्त था मेरे पास। और जिसके पास संख्या बल नहीं था वो एक मदारी के तौर पर और खिलाड़ी बन के निकल गया। तो उसके पास संख्या नहीं थी, 24 की आंकड़ा था मैक्सिमम। आपको जीतने के लिए 28 चाहिए था, आपको 30 वोट पड़ गया, 2 रद्द हो गया, 4 जीवित रह गया, क्रॉस हो गया। तो ये तो गठबंधन में सेन लगाए, तो सही बात है, गठबंधन के लोग ही वोट दिए तभी वो जीत रहे हैं, चूँकि उनके पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं था। तो जो अब कौन गठबंधन के लोग हैं तो प्रूफ करना पड़ेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं, वैसे लोगों को नंगा करो, सार्वजनिक करो, चाहे किसी भी दल का हो, उसकी राजनीतिक करियर, उसकी भविष्य खत्म करो, राज्य की जनता के सामने बेनकाब करो जो ऐसा गंदा और घृणित काम किए हैं। ये राज्य की जनता और राज्य की मिट्टी को ये लोग कलंकित करने का फिर क्या, राजनीतिक जमीर बेच दिया ये लोग, अपने नेताओं को, अपने विचारधारा को, अपने नीति सिद्धांत को, जो लोग भी किया हो।
चाहे हमारे हो, चाहे आपके हो, चाहे उनके हो, चाहे उनके हो। 3 दल का सत्ता में सरकार है और एक सहयोग दे रहे हैं, बाहर समर्थन दे रहे हैं माले। ये चारों लोगों के लिए और विपक्ष के लिए भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, कोई शुद्ध नहीं है, कोई पाक साफ नहीं है। आप खरीदने आए और हम बिकने के लिए तैयार हो गए, आप बिकने के लिए तैयार हो गए, आप बिकने के लिए तैयार हो गए। ये कौन सी राजनीति है भैया? राज्य की जनता ने आपको बहुमत दिया, जनादेश दिया, आपको जरूरत भी नहीं था हाथ फैलाने की। आराम से दोनों कैंडिडेट जीते, एक देश में मैसेज आता। कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी 8 तारीख को, और आप लोगों ने चकनाचूर करके रख दिया। तो जो है कि ऊपर में राम, बगल में छुरी नहीं चलेगा। हमारे साथ जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता, वो पीछे जा रहे हैं। राज्य की जनता अफसोस में है, जो हमको वोट दी है 2/3 बहुमत, वो भी चिंतित है। अब क्या समझते हैं कि एमएलए बन गए तो मालिक हो गए क्या? कार्यकर्ता और संगठन से बड़े कोई नहीं हो सकता है। जवाबदेही बनेगी जिसकी पार्टी का भी हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जेएमएम का हो, माले का हो। इस पर विचार करना चाहिए संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, और राज्य की जनता को भी सवाल पूछना चाहिए। और ऐसे ऐसे गद्दार नेताओं को बेनकाब भी करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। आप जिस तरह से सर्च करके उनको नंगा करने की बात करें, लेकिन के राजू ने डायरेक्ट आपके ऊपर और माले के ऊपर जो एलिगेशन लगा, आपके ऊपर मतलब आरजेडी के ऊपर, आरजेडी के ऊपर और माले के ऊपर, ये डायरेक्ट एलिगेशन, तो ये क्या कहाँ तक उचित था? देखिए, मैं बोला कि जल्दबाजी उन्होंने किया, बगैर प्रमाण का। के राजू को कोई प्रमाण, मैंने, आप ऑथोरिटी नहीं और आप सर्वोच्च अदालत नहीं है, आप सक्षम व्यक्ति नहीं है कि आप आरोप लगा दीजिएगा। तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। हमारे नेताओं ने भी, चारों विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे पोलिंग एजेंट जो पटना से आए थे, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, उन्होंने भी, उनके नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जवाब दिया कि अगर प्रमाण है तो हमको प्रमाणिकता प्रूफ कर दीजिए। तो हमारे तरफ से भी बोला गया है कि आप प्रूफ कर दीजिए, और अगर प्रूफ नहीं है तो बोलना बंद कीजिए, और अगर नहीं बोलना बंद कीजिएगा तो आपकी जरूरत नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय जनता दल का अपना वोट बैंक है। हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज, वंचित समाज की राजनीति करते हैं। हमारा वोट बैंक ओबीसी है। हम समरक समाज की जरूर बात करते हैं, लेकिन हमारे नेता ने सामाजिक न्याय की बात की हमेशा, और सोशल जस्टिस की बात की, और उसका जो है कि हम लोग राज्य में लड़ते रहे। और बीजेपी कट्टरपंथी ताकत से राजनीति इतिहास है लालू जी का। आज इतने कितना केस मुकदमा से लेकर हर चीज जो है कि भुगत रहे हैं। ये किसका लिए? सामाजिक न्याय की हत्या को रोकने के लिए इन्होंने पूरी जीवन अपनी कुर्बानी डाल दिया। हमारे आपके जैसे लोगों को मजबूत बनाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन करने में इनका इतिहास है देश में। ये नेताओं के नेता है, प्रणेता है समाज, सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के। और ऐसे व्यक्ति और पार्टी के ऊपर अगर आप कोई लांछन लगाए हैं तो निश्चित तौर पर आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर आज भी हम कह रहे हैं प्रूफ है तो सार्वजनिक करो। आप सत्ता सरकार में हो, आपके पास व्यवस्था है, सिस्टम है, आप जानते हैं। आप 100 साल लगभग पुरानी पार्टी है, कितना देश में उतार चढ़ाव देखे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सत्ता परिवर्तन आप देखें, तो आपको पता है कि एजेंसी कैसे काम करती है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो इसको सार्वजनिक कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं जो भी लोगों से नंगा हो जाए, जो लोग भी हो नंगा कर दी, बेनकाब कर दीजिए, थू हो। हम भी चाहते हैं, ऐसे लोगों का कोई हित ऐसी नहीं है। केशव महतो जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा कहना था कि गठबंधन की हार है, लेकिन एक शब्द वो लोग कहे थे कि हम घूट पी रहे हैं, विष का घूट पी रहे हैं, कांग्रेस विष का घूट पी रही है। तो इसमें एक तरफ आरोप भी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ विष का घूट भी पी रहे हैं। तो ये कहाँ तक का? अभी अमृत मंथन करके विष पी रहे हैं, तो मंथन और विष तो वही जानते हैं, वही जानते हैं। समन्वय बनाना, बिगाड़ना तीनों लोगों का काम है। और आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, और विष भी पी रहे हैं। आपके पार्टी में सबका विचारिक है क्या? सभी नेताओं विधायकों का विचारिक है? आप ही के लोग ना कलकत्ता में साड़ी बेचने गए थे, दूसरे लोग गए थे। धन पकड़ाया था कि नहीं पकड़ाया था? बिहार में भी तो आपके लोग गद्दारी किए थे कि नहीं किए थे? तो विष तो पीना पड़ेगा आपको, विष तो पीना पड़ेगा। शुरुआत तो आपके तरफ से हुई है, और यहाँ भी लोग को वही शंका है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर, तो आप प्रूव करो। नहीं है तो अभी सभी जो कि चुप्पी लगाने का काम करो। जरा भी राजनीतिक शर्मिंदगी है, लोकतांत्रिक मूल्य का अगर निष्ठा बचाना है, आस्था बचाना है, तो आप
के भी पार्टी के 4 मंत्री हैं, 16 विधायक हैं, सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, राज्यसभा में भी है। आप उसको देखो, बोलने से पहले सोचना चाहिए। और किसी के ऊपर अगर लांछन लगाते हैं तो लांछन लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाइए, छिप के क्यों लगाते हो? हमारा पार्टी के नेताओं ने खुल कर बोला, आपको मुख्यमंत्री पर आपने इशारा किया, कांग्रेस के नेता और मंत्री ने, तो सीधा मुख्यमंत्री से संवाद कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि पहले मामला स्पष्ट हो, तभी जो है कि हम लोग सत्ता में साथ में रहे। कोई वैचारिक व्यवस्था बनाइए, आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप आरजेडी को लगा रहे हैं, माले को लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट जेएमएम क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे हैं? और कैसे जानते हैं कि पेट के घर में कौन था नहीं था? आप कैसे प्रूव कर दिए माले और आरजेडी को? और लोग नहीं है क्या? है कि नहीं वो भी बता दीजिए, और आप में भी कोई है कि नहीं ये भी बता दीजिए। जांच हो। 81 एमएलए की काउंटिंग हुई, 4 बंडल बना हुआ था। काउंटिंग करने वाला भी तो लोग वहां पर थे ना, कुछ एजेंट भी तो थे। काउंटिंग एजेंट थे कि नहीं थे वहां पर? पोलिंग एजेंट के बाद काउंटिंग एजेंट भी थे, तभी तो काउंट हुआ कि किसको कितना बहुमत मिला नहीं मिला। स्पष्ट बात है। आजकल डिजिटल युग है, आप व्यवस्था सिस्टम से सार्वजनिक कर दीजिए। देश में अब राजनीति का, लोकतंत्र का, संविधान का व्यवस्था बचा कहाँ है? हर चीज तो नंगा और ओपन कर दिया गया। पार्लियामेंट में वोट होती है, तुरंत रिजल्ट सामने आ जाता है। छिपाने को क्या बचा हुआ है? आप पुरानी पार्टी है, आप सब कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सार्वजनिक कर दो। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। हम लोग को इसमें, हमारे जैसे लोगों को कोई गुरेज नहीं है। और हम चाहते हैं कि मामला सामने सार्वजनिक होना चाहिए, राज्य के जनता के समक्ष बात आनी चाहिए। ये भगवान बिरसा का धरती है, सीधो कानों का धरती है। हुल क्रांति यहाँ से हुआ था, संताल से, और ये राज्य ने कुर्बानी दिया है जल जंगल जमीन के लिए। यहाँ का नेता, प्रणेता, कार्यकर्ता ने कुर्बानी दिया है, शहीद लोग हुए हैं, बहुत संघर्ष किए तो राज्य की स्थापना हुई, राज्य का निर्माण हुआ है, तब झारखंड का नाम आया है। उसमें हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी हैं, इनका भी हमें योगदान रहा है। ऐसे लोगों को आप जो है कि आंख से आंसू निकाल के पानी के रूप में जो दिखाने का काम किया है, कलंकित किया है राज्य को, मिट्टी को, इस धरती को। खून की जगह जो कि काला जो है कि आप लोग जो चेहरा जो है कि बनाने का काम किया है। फिर राज्य में जो है कि राजनीतिक जमीन, अपना अस्तित्व बेचने का आप लोग काम किए। जो लोग भी किया इसमें संलिप्त है, आप राज्य को बचाए नहीं, फिर कलंकित किए। राज्य के समृद्ध विकास की ओर हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और अब पेट के अंदर में इतना आपके पास कालापन है। ये बहुत चिंता और गहरी संवेदना का विषय है। आपको हम बता दे रहे हैं, कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और राज्य की जनता, सारे लोग चिंतित है, उसमें एक मैं भी हूँ। जिस तरह से मीडिया के समक्ष आके विधायक और मंत्रीगण का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो गठबंधन के साथ मंथन क्यों नहीं होता है? ये तो बड़ी सवाल है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, केवल आई बात है। समन्वय समिति में नाम है सिर्फ, समन्वय कहाँ है? चुनाव के 1 दिन पहले बैठक हुआ, 2 दिन पहले मॉक पोल हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लंबी लंबी पूरा फहरिस्त दिखाया, अखबार में छपवाए, मीडिया में चलवाए। जब कमान नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो क्या जरूरत है डुप्लीकेट जो है कि समन्वय समिति का? झारखंड में हम लोग कहीं है क्या एक माननीय मंत्री के अलावा? पिछले सरकार में भी हम लोग सादा पट्टा में चले गए, एक केवल भोक्ता जी रहे मंत्री। मेरा भोक्ता जी केवल एक मंत्री नहीं थे, एक आइडियोलॉजी थे, और लालू जी के जो है प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में शासन किया। और लालू जी सत्ता बनवाने में, मुख्यमंत्री का नेतृत्व में, चयन करने में अहम भूमिका थी। उस समय हम लोग साथ में रहते थे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, हेमंत जी को नेता चुनने में बाबूलाल जी विधायक गए थे, उसमें जेबीएम में थे, हम साक्षी हैं। 3 विधायक बाबूलाल जी के थे, बंधु तिर्की और प्रदीप जी और बाबूलाल जी, और इनके 5 या 6 विधायक टूट के भाग के चले गए थे रघुबर जी के साथ में पहले। उसके बाद ये लोग 3 जीत के आए थे, जिसमें बाबूलाल जी को एक पद का ऑफर भी दिया गया था, स्पीकर पद का। मैं था वहाँ पर चर्चा के दरमियान में। लालू जी यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में बात करते थे, और हेमंत जी नेता चुने थे, चीफ मिनिस्टर बने। लालू जी बोले नहीं, संघर्ष का साथी का बेटा है, गुरु जी ने पूरे राज्य बनाने बहुत संघर्ष किया है, इस मिलना चाहिए। हेमंत जी नेता बने, गठबंधन की एक मैसेज गया, समीकरण बना, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक का पूरा
एक गुच्छा बने, एक पहाड़ का, एक चट्टान की तरह की जनता का समन्वय बनी और हम लोग पिछले बार भी जीते। यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह को हम लोग धूल चटाने का काम किया। उस समय भी रघुवर जी सीएम थे, लेकिन नेतृत्व किसका था चुनाव का? मोदी जी का, अमित शाह का था। इस बार भी चुनाव हुआ, फिर हम लोग का गठबंधन था, समन्वय था, चट्टानी ताकत एकता के साथ हम लोग जवाब देने काम किए। अगर आपको अहंकार हो गया है, किसी को भी सेन मारने का अहंकार हो गया कि हम सब कुछ है, तो कोई परवाह नहीं है। पार्टी तो हम लोग बनाए हैं तो अपने बल पर बनाए हैं, किसी की कृपा पर तो बनाए नहीं है। हमारा फिर अपना एजेंडा होगा, अपना व्यवस्था होगा, हम लोग चलेंगे। लेकिन काफ़ी चिंता का विषय एक साथ में रह के ऐसी नहीं होना चाहिए। हम बोर्ड निगम में कहीं नहीं है। अभी सूचना आयोग का गठन हुआ, नोटिफिकेशन निकला, उसमें हम नहीं है। टीएससी का गठन हुआ तो उसमें हम कहीं नहीं है। विसूत्री हुआ, उसमें हम कहीं नहीं है। तो हम तो कहीं नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। 4 विधायकों पर एक मंत्री का आपने व्यवस्था बनाई, उसके तहत हमारे नेता को, विधायक को मंत्री बनाया गया। हमारा वोट बैंक है ना। मतलब कहीं नहीं है। लालू यादव को जानने के लिए, जो हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी है, जो देश के आज भी सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, आज भी कहीं खड़े हो जाए, बैठ जाए तो 10,000 आदमी उनके साथ हो जाएगी। और झारखंड के गांव-गांव में कण कण में लालू जी को लोग जानने वाले हैं। युवा आइकॉन तेजस्वी को जानने वाले लोग हैं। बिहार में सत्ता में हम नहीं आए, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट हमको आया है प्रतिशत से लेकर संख्या में। और झारखंड में भी हम जो है कि सबसे ज़्यादा बहुमत से हमारे दल के लोग जीते हैं और सबसे ज़्यादा वोट आया है। एक गलतफहमी कोई मुगालते में नहीं रहा है, लेकिन समन्वय की घोर कमी है, ये हम स्वीकार करते हैं। हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब आप हर चीज़ नंगा हो रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं, हम पेट में अपनी बात कब तक रखेंगे? पेट में दर्द भी हो, दवा भी नहीं खाई से होता है कहीं। लेकिन हम सारा घूट पी के सारी चीज़ बर्दाश्त है। चूँकि लालू जी का नाम है, पार्टी त्याग कर दी है, विचारधारा कुर्बानी देती है, तब जो कि कट्टरपंथी और भाजपाइयों को रोकने का काम करती है। उन लोगों को रोकने के लिए सत्ता में नहीं, इसलिए हम लोग इतना काम किया है। उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रूफ प्रमाण के साथ में उतरिए और सबको सार्वजनिक कर दीजिए। राज्य की जनता, देश की जनता जान जाए। उनका राजनीतिक भविष्य खराब कर दीजिए जो लोग ऐसा किए हैं। वैसे गद्दारों को, ऐसे लोगों को राज्य में जरूरत नहीं है जो साथ में रह के पीठ में छुआ भोंकने का काम करे, चाहे कोई भी हो। हम यह स्पष्ट तौर पर करना चाहिए। हम प्रखरता से बोलते हैं, बेबाकी बात बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन जो सत्य है उसको हम प्रमाणित करना चाहिए। हम लोग भी अपना स्रोत लगाए हैं, हम लोग पास भी कुछ स्रोत और कुछ जो है कि स्रोत मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत इच्छम में नहीं है, बहुत चिंताजनक है। थोड़ा सा धन के लिए पूरे राज्य का, आप एक राज्य के भविष्य हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, और आप थैली शाह के बीच में गोद में चले जाइएगा। ईमान धर्म सब खत्म कर दिएगा। सबके बाल बच्चे होते हैं, और वोटर भी बाल बच्चा होता है, भाई परिवार की तरह होता है। उसको आप बेचने का काम किए, हम यही कहना चाहते हैं। तो क्या आप लगता है कि खींचातानी करते ही 29 में पहुंचिएगा या ठोस कोई निर्णय आएगा बीच में? अब तो गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हैं, और उनके प्रवक्ता का हम देखें तो बयान 2 दिन बाद कि इस पर जल्द ही समीक्षा होगी। जल्द ही समीक्षा करके बातों का खुलासा किया जाएगा। हम विनोद पांडे जी का हम नाम भी ले रहे हैं, उनका आया था स्टेटमेंट चुनाव के दूसरे दिन, अखबार में, सारे अखबारों में आया था। तो जो मीडिया में हमने देखा, उस समय का प्रतीक्षा किया जा रहा है कि कब समीक्षा होगी। गठबंधन के जो नेता हैं उनका दायित्व तो बनता है, राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी, और एक लोकप्रिय जनप्रिय नेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनका विजन जो है झारखंड के हित में है। देश का पहला राज्य है झारखंड जो सबसे ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और देश का पहला राज्य झारखंड है जो मैया सम्मान लाकर एक राज्य में और देश में एक अच्छा संदेश दिया। महिलाओं को मजबूत करने में, बच्चियों को ताकत देने में, ST SC OBC के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं पढ़ाई में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहाली भी आप नियुक्ति निकाल रहे हैं, जहां आपको अवसर मिल रहा है, मौका में अपने क्षमता के अनुसार। जबकि झारखंड सरकार का कितना पैसा केंद्र के पास बाकी है सब लोग जानते हैं, चाहे कोल का मामला हो, जमीन का मामला हो। यहाँ CNT SPT होने के बावजूद भी आप एक सुदृढ़ रास्ते में जा रहे हैं। हम इंडस्ट्री से दूर हैं,
लेकिन शिक्षा के मामले में, हेल्थ के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत कुछ चीज़ जो कि संभल के चल रहा है। ऐसा नहीं है कि घटना और ये सब जो है कि नहीं होता है, लेकिन जो एक बड़ा प्रारूप होता है उससे तो बहुत दूर है। किसान को समय में पैक्स का जब आता है मामला, या जब धान बीज का मामला, समय से सब वितरण किया जा रहा है। सब्सिडी भी किसानों को 2 लाख रुपया देने का अति बना था, ऐसा नहीं है। सिंचाई की भी व्यवस्था हो रही है। यहाँ के राजकीय स्कूल, सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। तो विजन तो है। रांची में आप देख लीजिए, कई को फ्लाईओवर बन गया, फिर कितने फ्लाईओवर देने की बात हो रही है। रांची को कैप्टिव राजधानी बनाने की बात हो रही है। सोच तो है और नेटवर्क भी है, ऐसा नहीं है। अभी उद्योग के लिए, हर चीज़ के लिए विदेश भी गए थे मुख्यमंत्री जी। कहाँ कहाँ गए, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। हर लाइन में प्रयास करें, लेकिन आप नेता हैं, समन्वय बनाना भी आप ही का काम है। अगर कोई बेलगाम कोई दल का लोग बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, तो ये अच्छा बात नहीं है। मजा ले रही है बीजेपी। संख्या नहीं था, कैंडिडेट उतार दिए। जो आपका उम्मीदवार था चोर दरवाजे से भगा दिए। गौरव वल्लभ को लाए थे, पर्चा खरीदवा दिए, और एक थैली शाह को यहाँ उतार दिए। सबके बोले कि झोला लेके जाओ, हम पूरा लेके आए हैं। क्या तमाशा बना दिया है। खरीद फरोख्त के हॉर्स ट्रेडिंग कर लो, शुरू से बोल रहे थे। आप सौदागर बने, यहाँ पर सौदागर उतार दिए। क्या है परिमल नथवानी? जहाँ के लिए होंगे वहाँ के लिए होंगे। राज्य में तो आप उसको थैली लेके उतरवाना दिए जी खरीदने के लिए। राज्य को कलंकित करवाए नथवानी के माध्यम से, और आप पाक साफ बन रहे हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप कौन दूध का धोया हुआ है? आपने सब कुछ कराया, राज्य की मिट्टी को कलंकित कराया, बिरसा का धरती को बदनाम किया। यह आंदोलन रथ जो है कि कुर्बानी देने वाला राज्य है। शहीदों को आपने जो है कि उसके खून पसीनों को आपने जो है कि कलंकित करने का काम किया। जल जंगल जमीन भी रो रहा है आप लोग जैसे नेताओं के कारनामों से। भारतीय जनता पार्टी सबसे दागदार पार्टी है, जाली पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, झूठा पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। आपको बता देना, इनके नेता के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक भी बात इनकी सत्य नहीं होती है। 12 साल में एक सुई का कारखाना देश में नहीं बना। केवल घुसपैठिए बोल के लोगों को डराने का, बेवकूफ़ बनाने का काम किया SIR के माध्यम से। आसाम में SIR नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर तो आसाम में है। चारों तरफ से बांग्लादेश का बॉर्डर घिरा हुआ है। कई जगह हम गए हुए हैं, कई जगह में 8 राज्य हम घूमे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट का, हमको अनुभव आइडिया है। ये सब जो है नाक में नथिया लगा के केवल दिखावा कर रहे हैं। बस हम यही कहना चाह रहे हैं। अभी सरयू राय जी का बयान आया है कि कांग्रेस को दरकिनार करके सरकार बनाई जा सकती है, ये कैसे संभव हो सकता है? सरयू राय जी JDU के नेता हो गए हैं, और सरयू राय जी राज्य के एक सम्मानित नेता हैं, विधायक हैं एकीकृत बिहार के समय से। और सरयू राय जी को झारखंड का बहुत अनुभव है। जब बिहार था तो उस समय विधान पार्षद हुआ करते थे। हम लोग इनके गांव से लेके यहाँ तक जानते हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर हम, और हमारे लिए आदरणीय सम्मानित कईयों को लेके होंगे। इस सरयू राय जी का जो सोच है, सोच जो है वो कट्टरपंथी सोच है, RSS का सोच है। अब विचार जो है सत्ता के साथ में रहने का, ही कैसे होगा? आप जनता दल यूनाइटेड से रिजाइन दे दीजिए, या बोलिए कि हम JDU को हैसियत से समर्थन देना चाहते हैं सरकार को। हमारे सोच का, हमारे सरकार की खूबियाँ की, हमारी सरकार के कामों की प्रशंसा कीजिए, बात कीजिए। और सरयू राय जी को कौन नहीं सम्मान करेगा? और उनका जो सुझाव है उनका निजी सुझाव है, लेकिन झारखंड के हित में सुझाव है तो स्वागत योग्य भी सुझाव है। संभव है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। राजनीति में हर चीज़ संभव है, संख्या बल हो सकती है, गैर BJP गैर कांग्रेसी, लेकिन इसका हम तरफदारी नहीं कर सकते हैं। हम एक समन्वय समिति में हैं, हम महागठबंधन में हैं, और महागठबंधन पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर है। हम उसके पैरवीकार हैं, हम व्यक्ति विशेष के पैरवीकार नहीं हैं, हम निजी पैरवीकार नहीं हो सकते हैं। लेकिन सरयू राय जी का जो सुझाव है, समय के हिसाब से उनका सुझाव जो आया है लोग देखेगा। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि समय के अनुसार उस सुझाव पर अमल किया जा सकता है। देखिए, राजनीति में संख्या बल की लड़ाई होती है, स्पष्ट जान लीजिए।
आज अगर पर संख्या नहीं रहता, हम राज्य में मंत्री नहीं रहते, हम जनप्रतिनिधि नहीं आए रहते चुन के, तो हम बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो संख्या पर राजनीति होती है। हेमंत सोरेन या 34, अगर उनके पास कल 38 रहता तो हो सकता है बहुत लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमारे पास 4 है, अगर मेरे पास आज 8 रहता तो हो सकता है कि और लोग इसमें शामिल नहीं होते, हमारी भी आकांक्षा कुछ ऊंचा रहती। हम जितने दबे हुए हैं मन मार्ग, हम भी तो 20 पी के चल रहे हैं, वो नौबत शायद नहीं आती। तो राजनीति संख्या के ऊपर होता है, और राजनीति में अवसर का रास्ता हमेशा खुला रहता है, विकल्प हमेशा खुला रहता है। साफ तौर से कह सकते हैं कि आने वाले समय में संभव हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पार्टियां टूट जाती है, आधा आधा हो जाती है। आप देख रहे हैं बंगाल में जबरन तोड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र में जबरन तोड़ा जा रहा है, गुजरात में तोड़ दिया गया जहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, हरियाणा में तोड़ दिया गया, जीता हुआ लोगों को हटा दिया गया। पंजाब की स्थिति, दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, केजरीवाल जी को शराब के घोटाले में नाम देके फंसा के जेल भेजा गया, और वही केजरीवाल जी बरी हो गए। तो ये राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र में कौन कहा जाएगा, कोई कहा नहीं जा सकता। और देश में जो बीजेपी राजनीति खेल रही है उससे क्षुब्ध होकर उसके मोहरे में जो लोग जा रहे हैं, फंस रहे हैं, टूट रहे हैं। तो झारखंड उससे अछूता नहीं है, झारखंड का इतिहास रहा है। यही झारखंड में कई बार सरकार बदल गई, कई बार गवर्नर बदल गए, कितने शासन सत्ता चेंज होते रहा समय दर समय। आप लोग पुराने लोग हैं, सब जानते हैं, अवगत हैं। तो जब एक राज्यसभा के चुनाव के लिए ईमान बिक सकता है, तो सत्ता बदलने के लिए क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी संभव है। अब कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये राज्य जो है, यहाँ के नेता बिकाऊ हैं, लालची है, लोभी है, ईमान धर्म सब खत्म कर दिए हैं। सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दल कुछ भी कर सकता है। तो 29 के पहले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें इनकार नहीं है। सत्ता बचाने के लिए और सत्ता चलाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। ये राज्यसभा का चुनाव जो है साबित कर दिया। जैसा कि आपने आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव जी को सुना, इनका साफ तौर से कहना है कि 29 से पहले जिस तरह से सरकारें में गठबंधन सरकारें में उथल पुथल चल रही है, तो कुछ भी आने वाले समय कुछ भी हो सकता है। और भी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद न्यूज़ से बने रहिए। नमस्कार।